हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आज की वीडियो में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड उर्दू सबक शेख पीरू, इसके जो मुसन्निफ़ है रशीद अहमद सिद्दीकी, इस मज़मून का ख़ुलासा देखेंगे शेख पीरू का, और मालूमात शख्सियत यानी व्यक्तित्व का परिचय देखेंगे, और सबक से मुतालिक और इनके रशीद अहमद सिद्दीकी के व्यक्तित्व से मुतालिक जो भी अहम सवालात हैं उनको भी हम देखेंगे। तो 1892 के अंदर जौनपुर यूपी में पैदा हुए और 1977 में अलीगढ़ में इन्होंने वफ़ात पाई। तो अब की बार सेकेंड ग्रेड पार उर्दू क्लास बाय हुसैन सर। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। तो साथियों, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको इसका लाभ मिल सके। तो साथियों, जो सबक शेख पीरू है रशीद अहमद सिद्दीकी के तंज़ व मज़ा के मज़मून खिंदवा से लिया गया है। तो तंज़ व मज़ा यानी हाथ से व्यंग्यकार। अगर आपसे सिन्फ़ पूछी जाए तो किस सिन्फ़ में लिखा गया है, तो मज़मून की सूरत में ये लिखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुसन्निफ़ कौन है, तो रशीद अहमद सिद्दीकी है। अगर इसका मज़मून का मरकज़ी मौजू यानी मरकज़ी यानी केंद्रीय और मौजू यानी विषय, तो केंद्रीय विषय क्या है, तो शेख पीरू का खाका है। तो इससे चंद मुतालिक जो खुलासा है, पहले अपन उस खुलासे को देखते हैं, फिर इसके बाद हम शेख पीरू का इक़्तिबास देखेंगे। तो आप इसे गौर से सुने, इसका हम खुलासा पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसका इक़्तिबास पढ़ेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। तो इस सबक में एक गरीब की शख्सियत को पुरखुलूस अंदाज में पेश किया है। शेख पीरू नाम का एक शख्स गदर से पहले अपने गांव को छोड़कर दूसरे शहर में कमाने के लिए जाता है, यानी रोजी रोटी के लिए जाता है। गदर के हालात जब ख़त्म होते हैं तो वह अपने गांव वापस आता है, तो वह लुटा हुआ देखता है। लोग उसे पहचानते भी नहीं हैं। उसी समय एक मीरू नाम के डाकू का पूरे गांव में तहलका मचा हुआ था, खौफ था। पुलिस ने शेख पीरू को मीरू डाकू समझकर गिरफ्तार करती है। जो शेख पीरू है उसने मिन्नतें करी, लेकिन पुलिस ने उसे नहीं छोड़ा। जब उसकी सज़ा पूरी हो जाती है तो वह क्या होता है साथियों, बूढ़ा हो जाता है। तो वह गांव वापस आ जाता है। लोग उसे पहचानते भी नहीं हैं। गदर के हालात में उसके मिलने जुलने वाले सभी ख़त्म हो जाते हैं, यानी सभी मर जाते हैं। परिवार के लोग और जो भी उसके रिश्तेदार होते हैं सभी वफ़ात पा जाते हैं। तो वह गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगता है, अपना गुज़र बसर करता है और साथ में एक कुत्ता भी उनके पास रहने लगता है। शेख पीरू और उसका कुत्ता दोनों गांव के बाहर एक झोपड़ी में अपना गुज़र बसर करते हैं। उसी समय गांव में हैज़े की बीमारी फैलती है, जिससे गांव के लोग मरते हैं। इसी हालत का फ़ायदा उठाकर चोर डाकू चोरी करते हैं और लूट कर ले जाते हैं। एक बार जब चोर गांव में आते हैं तो शेख पीरू और उनका कुत्ता दोनों का मुकाबला डाकुओं से होता है, यानी 3 डाकू आते हैं और उनका मुकाबला उनसे होता है। डाकुओं के हमले से शेख पीरू का कुत्ता मर जाता है और शेख पीरू घायल हो जाता है। आखिर में चोर गांव छोड़कर भाग जाते हैं और शेख पीरू और उनका कुत्ता दोनों मर जाते हैं। सुबह होने पर गांव के लोगों को पता चलता है कि डाकुओं के हमले की वजह से वह मारा गया। लोग उसके जनाजे को कंधा देकर उसे खाक कर देते हैं, यानी सुपुर्द खाक कर देते हैं, दफन कर देते हैं। तो साथियों, ये था इसका चंद अहम खुलासा। अब इसका अपन इक़्तिबास का जो पहला पैराग्राफ है उसको पढ़ते हैं, फिर इसके जो पहले पैराग्राफ है उसका इक़्तिबास पढ़ेंगे। तो शेख पीरू है सबक का नाम और ये मज़मून की सूरत में लिखा गया है। तो हमारी बस्ती में 2 इसखास बहुत मशहूर थे। इसखास यानी ये शख्स का जमा है, शख्स यानी एक और इसखास यानी बहुत सारे। तो बहुत मशहूर थे। एक शेख पीरू और दूसरा चहिती खातून यानी चहिता खातून। चहिता से हर शख्स डरता था और पीरू को हर शख्स चिढ़ाता था।
चैता जिधर निकल जाती उधर के कुत्ते भाग जाते थे और शेख पीरू घर से निकलते नहीं। शेख पीरू घर से निकलते नहीं कि शहर के लड़कों की बुराई मुराद, बंदे दीवाना रिहा हो गया। तो ये साथियों पहला पैराग्राफ था। अब इसका अपन इसका इक़्तिबास को देखते हैं। तो ये इक़्तिबास शेख पीरू से लिया गया है, जिसे रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है। दरअसल ये एक शख्स जिसका नाम पीरू था का खाका है। पीरू खाने कमाने के लिए यानी रोटी के लिए किसी शहर में चला गया था। जब वहाँ से वापस आया तो पुलिस को उसी पर मीरू डाकू होने का शक हुआ। नाम में ही बहुत मामूली फ़र्क नहीं था, यानी नाम भी उनका एक जैसा था और तमाम बातों में डाकू से मिलते जुलते थे। वह लिखते हैं कि पीरू ना किसी को रंजीदा करता था ना खुद रंजीदा होता था, मगर शक्ल से वह जल्लाद मालूम होते थे। वह मोटे और काले थे, इनकी आंखें सुर्ख थी, दाढ़ी घनी और किसी कदर सुर्ख रंग की थी। पीरू की आवाज़ डरावनी थी। वह ताकतवर थे और एक आधे जले हुए ऊंचे बबूल के पेड़ की तरह लगते थे। उन्हें लौटने से पहले ये मालूम नहीं था कि इनका ख़ानदान गदर में तबाह हो गया है, इसलिए वह ऐसे मटकते और टहलते हुए वतन वापस आ रहे थे जैसे क़यामत के दिन आशिक आएंगे। इन्होंने परदेश में जो कुछ कमाया था वह अपने ऊपर लादे हुए वापस चले आ रहे थे। इसमें कई पंशेरी बांध जिसे पूर्व में बादा कहते हैं, कुछ नारियल, एक कपड़े का गट्ठर, 5-7 तांबे पीतल के बर्तन, कुछ नकद रुपए और कुछ तंबाकू के पत्ते थे। इसका दूसरा इक़्तिबास भी हम पढ़ते हैं साथियों। तो ये इक़्तिबास हमारे सबक शेख पीरू में से लिया गया है, जिसको रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है। ये एक शख्स का खाका है जिसका नाम पीरू है। इसमें बताया गया कि जब पीरू वतन वापस लौटकर आया तो इनकी शक्ल व सूरत और हुलिये की वजह से मीरू डाकू को समझ के पकड़ लिया गया। पीरू को मीरू भी पढ़ा जा सकता है। वह लिखते हैं कि अमन व शांति और तहज़ीब की नेमतों के ज़माने में कानून का ये ख्याल होता है कि किसी बेगुनाह को सज़ा दे दी जाए। इससे अच्छा ये है कि कोई मुजरिम छूट जाए। इस कायदे के तहत अगर किसी मुलजिम को कसूर में ज़रा भी शबह पाया जाए यानी सबूत पाया जाता है तो उसे बरी कर देते हैं, यानी सबा का फ़ायदा इसी शख्स को देते हैं जिस पर कोई जुर्म करने का इल्ज़ाम होता है। लेकिन अगर किसी जगह किसी ज़माने में अमन व अमान का मामला कुछ गड़बड़ा होता है तो वहाँ ये कायदा हो जाता है कि सुबह का फ़ायदा यानी सबूत का फ़ायदा पुलिस को दे दिया जाता है। यानी अगर किसी शख्स पर पुलिस को शक होता है तो एहतियात के तौर पर उसको सज़ा दे दी जाती है, चाहे वह कसूरवार हो। तो साथियों इसमें जो कानून की जो हुकूमत के बारे में इसमें अच्छा चित्रण किया गया है कि कानून किस तरह से बेगुनाह को सज़ा दे दी जाती है। जैसे शेख पीरू को उसको जेल में डाल दिया जाता है, जब वो बूढ़ा होता है तो रिहा होकर आता है और उसके घर वाले गदर से पहले ही पूरा खाक हो जाता है। तो इस तरह इन्होंने अच्छा इसके अंदर चित्रण किया है और कानूनी निज़ाम को अच्छी तरह इन्होंने पेश किया है। तो साथियों इससे मुतालिक जो हम इनकी मालूमाती शख्सियत को भी देखते हैं और इनकी जो अहम तसानीफ़ हैं उनके बारे में भी देखेंगे और उनके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो साथियों इनका जो असल नाम था मोहम्मद अली था।
मोहम्मद अली इनका असल नाम था। पैदाइश 24 दिसंबर 1892 को हुई, जौनपुर यूपी के अंदर। वफ़ात 1977 यानी 15 जनवरी 1977 को अलीगढ़ में इनकी वफ़ात हुई। खिताब की अगर बात करें तो पद्म श्री एजाज़ इनको 1963 में दिया गया हुकूमत की तरफ से, और साहित्य अकादमी अवार्ड 1971 में दिया गया। साथियों, अगर इनके वालिद का नाम है अब्दुल कदीर था, अब्दुल कदीर इनके वालिद का नाम था। रशीद अहमद सिद्दीकी ने इब्तदाई तालीम जौनपुर में हासिल की। 1914 में एंट्रेंस का इम्तहान पास किया और आली तालीम के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1915 में दाखिला लिया। 1919 में बीए किया और 1921 में एमए मुकम्मल किया। रशीद अहमद सिद्दीकी 1956 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के पहले सदर मुकर्रर किए गए, यानी उर्दू विभाग के पहले अध्यक्ष चुने गए। 1963 में हुकूमत हिंद ने इनको अदबी खिदमात यानी साहित्यिक खिदमात के लिए पद्म श्री अवार्ड से नवाजा। रशीद अहमद सिद्दीकी उर्दू अदब में तंज़ व मज़ा निगारी की हैसियत से जाने जाते हैं, यानी तंज़ व मज़ा यानी हाथ से व्यंग्यकार थे ये। तो रशीद अहमद सिद्दीकी की जो अहम तसानीफ़ हैं उसमें आसफ्ता बयानी या मेरी, यानी खुद नौस है, सवाना उम्री है इनकी, और हिंदवा ये खाकों का मजमुआ है। हम नफसाने रफ्ता ये भी खाकों का मजमुआ है। गुंज हाय ग्रामा ये भी खाकों का मजमुआ है। और जाकिर साहब है, और तंज़ियात है व मज़ाहकात भी इनकी तसानीफ़ है। तो रशीद अहमद सिद्दीकी की अहम तंज़ व मज़ाह के मज़मून कौन कौन से हैं? उनमें है चारपाई, धोबी है, अरहर का खेत है, खाग है, गवाह है, एक वाक़या है, और मुज़ामिन रशीद है। तो साथियों, ये हास्य व्यंग्यकार थे, मुमताज़ हैसियत ये रखते थे। इनके अलावा रशीद अहमद सिद्दीकी के देगर मुज़ामिन हैं, जिनमें हाजी साहब है, सरगुजिश्त अहद गुल है, मौलाना सोहेल, वकील साहब अपनी याद में, पासबान हैं, शैतान की आनत है, मुताब्दिल है, कारवा वगैरह। तो गालिब की शख्सियत और शायरी पर 1970 में साया हुई थी, वो भी इन्होंने लिखा। अलीगढ़ की मस्जिद है करदब 1967 में इन्होंने लिखा। तो रशीद अहमद सिद्दीकी को उर्दू में सबसे ज़्यादा शोहरत तंज़ व मज़ा में हासिल हुई है, यानी हास्य व्यंग्यकार थे ये। अब इनका अहम परिचय हम देखते हैं। तो रशीद अहमद सिद्दीकी 1892 में पैदा हुए, 1977 में इन्होंने वफ़ात पाई। तो रशीद अहमद सिद्दीकी 24 दिसंबर 1892 में उत्तर प्रदेश के शहर जौनपुर में पैदा हुए, जिसे सिराज हिंद भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, सिराज हिंद भी ने कहा जाता है। वह अपने ज़माने के नामवर इंशा पर्दास थे, यानी ये इंशा पर्दास थे और खाक निगार भी थे। इनकी जो तसानीफ़ देखते हैं, तंज़ियात व मज़ाकात ये तनकीदी किताब है। जदीद गज़ल यानी आधुनिक गज़ल, जदीद यानी नई या आधुनिक गज़ल, ये तनकीदी किताब है। तीसरा है आशिफ्ता बयानी मेरी है, ये खुदनौस्त इनकी सवाना उम्री है। गुंज है ग्रामा ये खाकों का मजमुआ है। गालिब की शख्सियत और शायरी ये भी इनकी अहम तसानीफ़ है। इसी के ऊपर इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। तो इस किताब के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 1971 में दिया गया था। तो साथियों, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। छठी है मुज़ामिन रशीद, ये भी मज़हिया मुज़ामिन है, यानी हास्य व्यंग्यकार है। हिंदवा ये भी रेडियाई तकरीरों का मजमुआ है, यानी रेडियो के अंदर जो भी तकरीर देते थे, लेक्चर देते थे, उनका मजमुआ है। हम नफसाने रफ्ता ये भी खाकों का मजमुआ है।
चारपाई ये भी मशहूर इंशाइयाँ हैं। दावत ये नुमाइंदा इंशाइयाँ हैं। मस्जिद का कैदी ये भी नुमाइंदा इंशाइयाँ हैं। तो साथियों, इनका जो अहम परिचय हुआ, एग्ज़ाम में इनसे मुतालिक कुछ भी बाहर नहीं आएगा। तो एजाज़ देखते हैं इनको कौन कौन से इनामात मिले थे। पद्मश्री एजाज़ से 1963 में इनको दिया गया और साहित्य अकादमी अवार्ड से 1971 में सरफराज किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं साथियों, गुज़िश्ता एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। इनके बाद जो अहम क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, शेख पीरू सबक से और रशीद अहमद सिद्दीकी से मुतालिक। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो रशीद अहमद सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए? तो 1892 के अंदर जौनपुर में पैदा हुए। क्वेश्चन नंबर 2, रशीद अहमद सिद्दीकी की वफ़ात कब और कहाँ हुई? रशीद अहमद सिद्दीकी की वफ़ात कब और कहाँ हुई? तो 1977 में अलीगढ़ में इन्होंने वफ़ात पाई। रशीद अहमद सिद्दीकी का असल नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है साथियों। इनका जो असल नाम था, मूल नाम था, वास्तविक नाम था मोहम्मद अली था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी को उर्दू अदब की किस सिन्फ में शोहरत हासिल हुई? तो तंज़ व ज़राफ़त के अंदर, यानी हास्य व्यंग्यकार जिसे हम बोलते हैं। तो हास्य व्यंग्यकार थे ये बहुत बड़े। रशीद अहमद सिद्दीकी की तहरीर बोला जाता है साथियों लिखावट को। तो रशीद अहमद सिद्दीकी की तहरीरों की बुनियादी खसूसियत क्या थी? बुनियादी यानी बेसिक, खसूसियत यानी विशेषता। तो इनकी क्या खसूसियात थी? तो तंज़ व मज़ा की आमिजिश थी। अगला क्वेश्चन है छठा, शेख पीरू मज़मून का मरकज़ी मौजू क्या है? अब ये शेख पीरू है जो सबक था, मज़मून यानी लेख का, मरकज़ी यानी केंद्र, मौजू यानी विषय। तो शेख पीरू मज़मून का मरकज़ी विषय क्या था, यानी केंद्रीय विषय क्या था? शेख पीरू का शख्सी खाका यानी व्यक्तित्व का खाका दिलचस्प अंदाज में बयान किया है, जो हमने अभी पढ़ा है। तो शेख पीरू गदर से कबल यानी पहले, वतन से दूर किस गर्ज से गए थे? तो तलाश मुआश में, यानी नौकरी या मजदूरी की तलाश में गए थे या कमाने के लिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, गदर के दौरान शेख पीरू के ताल्लुक़ से उनके वतन में क्या खबर मशहूर हुई? तो शेख पीरू के रिहालत कर जाने की यानी मर जाने की खबर फैल गई थी। पुलिस वालों ने शेख पीरू को क्यों गिरफ्तार किया? पुलिस वालों ने शेख पीरू को क्यों गिरफ्तार किया था? तो शेख पीरू के हम शकल और हम नाम डाकू के बदले। तो शेख पीरू जो हम शक्ल थे वो डाकू था, उसी के अहम नाम को इसमें बताया गया है। तो शेख पीरू के हम शक्ल थे और हम नाम थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने शेख पीरू मजमून में किस चीज़ पर तंज किया गया है? तो इस अहद के कानूनी निज़ाम बोला जाता है, व्यवस्था की हकीकत को वाज़ा यानी स्पष्ट किया है कि पुलिस वाले अपनी झूठी शान व शौकत दिखाने के लिए किसी बेकसूर को गिरफ्तार करने से नहीं डरते थे। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को आप कंप्लीट देखें। आपको पूरा कोर्स यूट्यूब पर फ्री कराया जा रहा है। इसके अलावा भी अगर आपको मुकम्मल नोट्स चाहिए तो आप पेड कोर्स ले सकते हैं, नाम मात्र की फ़ीस पर है साथियों। अगर आपको अच्छी और मजबूत तैयारी करनी है तो आज ही हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करें, जिसमें आपको PDF नोट्स मिलेंगे और सबक से मुतालिक जो भी सवालात हैं वो मिलेंगे और 1500 से ज़ायद आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो मुकम्मल आपको कोर्स कराया जाएगा। तो आज ही हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, जिससे आपको लाभ मिलेगा। आप पेड कोर्स लें, जिससे आपकी मजबूत तैयारी होगी। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफ़िज़।